Hey everyone, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. Yesterday we have read about the exercise 3.1. So today we are going to start your new topic, the sum of exterior angles of a polygon. Okay? हम आपका एक नया टॉपिक देखने वाले हैं कि what is the total sum of all exterior angle of a polygon. Okay, polygon आप सबको पता है क्या होता है? ऐसा फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, राइट तो उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, उसके बाहर के जितने भी एंगल्स होते हैं, उन सब का सम क्या होता है वो हम देखने वाले। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं पॉलीगन के वो कितने होते हैं? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। वो 360 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, चलो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल गिवन है आपको एक फिगर गिवन है यहाँ पे दिस टाइप। ओके, यू हैव गिवन अ फिगर हियर, दिस वन इज 90 डिग्री, this one is x, this one is 110 and the last one is 50. Okay, so you have to find out the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। अभी हमने क्या देखा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। जितने भी एक्सटीरियर एंगल है पॉलीगन के वो 360 डिग्री है, राइट। सो आप क्या करने वाले हो? सबको ऐड करने वाले हो। सो दिस विल बी, फर्स्ट आपके यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू, इन सबका सम क्या होगा? 360 डिग्री। ओके, आप ऐड करने वाले हो इनको, 110 एंड 90, 200, 200 एंड 250। दिस विल बी 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो x आपको फाइंड करना है। सेम क्या होता है? आपके साइन चेंज हो जाते हैं। हमने आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कि जैसे ही आप इक्वालिटी के आगे या पीछे करते हो तो आपको क्या होता है? वहां पे साइन चेंज हो जाता है। सेम थिंग यहाँ पे होने वाली 360 विल बी प्लस, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी 250। सो x इज इक्वल्स टू 110। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 110। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट एग्जांपल। Question number 2. Find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. आपको यहाँ पे दे रखा है कि हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन आपको गिवन है, उसकी कितनी साइड्स होंगी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल बता रखा है। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है आपके पास वो 45 डिग्री बता रखा है। ओके, सो आपको नंबर ऑफ साइड्स वहां पे फाइंड करना है। एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? आपके पास ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, एज वेल एज जिसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल आपको बता रखा है कि 45 डिग्री है, तो सारे कितने होंगे? 45 45 45। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास में टोटल फॉर्मूला होता है, एक नंबर ऑफ साइड्स को कैसे आप फाइंड करते हो? टोटल मेजर्स ऑफ एन एंगल, टोटल मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का आप टोटल मेजर लिखते हो विच इज 360 डिग्री। ओके, उसको आप डिवाइड करते हो ईच एक्सटीरियर एंगल से, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल से उसको डिवाइड करोगे, आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, सो सेकंड आपको यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रखा है उसके अंदर। सो दिस विल बी 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल विच इज गिवन टू यू,
विच इज 45 डिग्री। ओके, सो आप कर सकते हो इसको डिवाइड, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 5 8s are 40. So your number of sides will be 8. Is it clear? आपको सिर्फ ये फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे लर्न करना है कि नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए टोटल मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, टोटल कितने होते हैं एक्सटीरियर एंगल का मेजर, जो कि 360 होता है, इससे पहले हमने देखा है। उसके बाद में ईच एक्सटीरियर एंगल, वहां पे हर एक एक्सटीरियर एंगल आपको क्या दे रखा है, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल जो आपको गिवन है उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे, जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ साइड्स। ओके, सो लेट्स डू एक्सरसाइज 3.2। ओके, आपको फॉर्मूला बिल्कुल लर्न होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा 3.2 एक्सरसाइज के अंदर अबाउट द इंटीरियर एंगल ऑल्सो, अबाउट द इंटीरियर एंगल ऑल्सो। तो वो इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है (180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना अच्छे से कि इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, 180 से जो भी एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे होता है, आपको पता है कि एक लाइन जो होता है वो 180 डिग्री की होती है, एक लाइन जो होती है आपके पास वो 180 डिग्री की होती है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल, 60 आपका एक्सटीरियर एंगल है। सो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। कोई भी आपको फिगर वगैरह दे रखा है, ये 60 है तो 120 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का सम 180 आपके पास आना चाहिए, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दे रखी है, सेम आपको एग्जांपल नंबर 1 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है। Okay, so sum of, first of all write down the formula. थ्री 360 डिग्री, सो यहाँ पे आपके पास है 125 डिग्री प्लस x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 360, राइट। आप ऐड करोगे, दिस विल बी 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250, सो x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सेम एग्जैक्ट आपका आंसर है 110 डिग्री, राइट। नेक्स्ट फिगर, okay, so this one is 60, this one is 70 and x। ओके, फर्स्ट आप यहाँ पे पुट करने वाले हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। देन आप नेक्स्ट स्टेप यहाँ करने वाले हो, दिस वन इज 70 प्लस x प्लस, यहाँ पे आपको साइन गिवन है, ये साइन किसका होता है 90 डिग्री का। सबको पता है कि एक राइट एंगल होता है
तो यहाँ पे राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। सो ये हो जाएगा +60 + 90 इज इक्वल्स टू 360, राइट। सो ये हो जाएगा 160 + x + 150 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, right? So 150 + 160, this will be 310 plus x is equals to 360. So x is equals to 360 minus 310. x is equals to 50 degree. x की वैल्यू आपके पास क्या है, 50 डिग्री, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, your question number 2 is find the measures of each exterior angle of a regular polygon. आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, साइड्स गिवन है, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन आपको बता रखा है जिसकी साइड्स गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। उसका हर एक एंगल कितने का होगा वो आपको वहां पे बताना है। तो सेम फॉर्मूला आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू टोटल मेजर ऑफ ए पॉलीगन, अपॉन में क्या करते हो आप वहां पे, अपॉन में है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो नंबर ऑफ साइड फर्स्ट में आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला आप लिखोगे एंड देन आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स गिवन है आपको 9 साइड्स इज इक्वल्स टू 360, आपको टोटल आ जाएगा, अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। सो अब क्या करने वाले हो, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, 9 को आप नीचे लेके आ सकते हो। सो दिस विल बी ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 360 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 9 4 आर 36, तो आपके पास में हर एक एंगल जो वो कितने का होगा, 40 डिग्री का, राइट। इसी में आपको सेकंड पार्ट गिवन है जो कि 15 साइड स्क्वायर। सो क्या करने वाले यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिखोगे, देन 15 इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है ईच एक्सटीरियर एंगल। देन ईच एक्सटीरियर एंगल आप यहाँ पे फाइंड कर रहे हो, सो दिस विल बी 360 डिविजिबल बाई 15 से आप डिवाइड करोगे, दिस विल बी 15 2s are 30 and then again 15 2s are 15 4s are 60. So answer is 24 degree. Is it clear? Okay. Next part, next question. How many sides does a regular polygon have if the measures of an exterior angle is 24? आपसे पूछा गया है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, अगर आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, सेम आपको यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल 24 दे रखा है, आया था हमारे पास में, और नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करना था, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आने वाला है, 15 साइड्स आने वाला है। ओके, लुक एट हियर। नंबर ऑफ साइड्स के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल मेजर्स विच इज 360 डिवाइड बाई ईच मेजर आपको दे रखा है 24 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 1s are 24, ओके, दिस विल बी 120 एंड अगेन 24 5s are 120, ओके। सो ये आ गया आपके पास में 15, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया है, 15। इज इट क्लियर? ये हो गया आपके पास में, जस्ट अपोजिट था आपका ये फर्स्ट, जो आपका सेकंड में जो सेकंड पार्ट दे रखा था आपका, वो एग्जैक्टली अपोजिट है ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? यहाँ पे साइड्स आपसे पूछ रखे हैं, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपके पास में आ रखा है। आपको हर क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन था, यहाँ आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल। सो क्या करने वाले हो इसके लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या होता है, सम ऑफ मेजर आपके पास में कितना होता है 360 डिग्री, डिवाइड में आपके पास होता है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। बट यहाँ पे आपको गिवन है
इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है 165, 165। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180, 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट द इंटीरियर, यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल। ओके, यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल। आपको यहाँ पे इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, या फिर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आप इसको रिप्लेस कर दोगे, सो भी सेम होने वाला है आपके पास में 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है 165। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 165 फ्रॉम 180 डिग्री, यू विल गेट 15. So 15 is a interior angle. 15 is exterior angle. Okay, 15 is exterior angle. So 15 twos are 30, 15 fours are 60. Your answer is 24. Your answer is 24 sides are there. Okay, आप आगे लिख सकते हो इसके 24 sides are there. Is it clear? Okay, question number 5th, A part. It is possible to have a regular polygon with a measure of each exterior angle as 22. क्या ये possible है क्या कि आपका exterior angle जो है वो 22 हो सकता है? सिर्फ yes और no में आपको यहाँ पे आंसर देना है कि possible है क्या। Then आपको okay, सिर्फ यही पूछा है कि is it possible or not. So possible है या नहीं है वो आप कैसे पता चलता है? वो आपको पता चलता है after dividing it by 360, 360 से अगर आप डिवाइड करोगे तभी आपके पास में नंबर ऑफ साइड्स आ जाता है, राइट। सो अगर आपने 360 को 22 से डिवाइड किया सो इट इज नॉट फुल्ली डिविजिबल। आप इसको फुल्ली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे इसको टोटल डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो क्या आने वाला है, ओके लेट्स सी 11 आपके यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल जिसकी साइड इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एंगल एज 22 मेजर। आपका 22 ईच एंगल नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये आपका एंगल नहीं हो सकता है 22 डिग्री। ओके, इसमें बी पार्ट 5th में B part is, can it be an interior angle of a regular polygon? क्या ये किसी का इंटीरियर एंगल हो सकता है? अभी आपके पास क्वेश्चन क्या था कि 22 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, हो सकता है क्या वो पूछा। अभी है कि आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या 22 डिग्री। तो 22 डिग्री के लिए सेम आपके पास क्या होता है एंड वाई भी पूछा आपके पास। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, 22 इंटीरियर दे रखा है विच इज सब्ट्रैक्टेड बाय 180, यू विल गेट 8 758 158। इज इट डिविजिबल बाय 360? क्या ये 360 से डिविजिबल हो सकता है क्या? आप यहाँ पे करोगे 360 डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 158, सो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है ना तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो सकता है ना ये आपका इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो याद रख लेना, जब भी आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो वो नंबर आपका टोटली कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए आपका 360 डिग्री से। इज इट क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 and the last question of your exercise 3.2. So what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का और क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगन। सबसे आपका कम साइड का रेगुलर पॉलीगन क्या होता है विद 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है ईच एंगल्स जो वो है 60 डिग्री के होते हैं, राइट। ईच एंगल जो है आपका इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछे कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है आपका वो क्या होगा। सो मिनिमम क्या होने वाला आपका, कम से कम 360 डिग्री का होगा।
कम से कम 360 होगा, क्योंकि 3 साइड्स के लिए आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसका इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। सो सबसे कम क्या होगा आपका, दिस वन। ओके, एंड वाई, क्यों होगा ये? सो वाई का आंसर क्या देने वाले हो, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज the figure which is made up of 3 line segments, 3 लाइन सेगमेंट्स, ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ आपका सबसे कम लाइन सेगमेंट से। 2 से आप कोई फिगर बना सकते हो, आपके पास में 2 लाइन्स है, कभी भी आप इनसे फिगर बना सकते हो क्या, क्लोज्ड फिगर पॉसिबल नहीं है। सो 3 लाइन से आपके पास में होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका इंटीरियर होता है आपका 60 डिग्री, ईच इंटीरियर 60 डिग्री। सो इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ फिगर या फिर इट इज अ पॉलीगन व्हिच इज मेड अप ऑफ ए 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट इसका लास्ट होगा। ओके, लास्ट बी पार्ट, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon and why? मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या हो सकता है, अगर आपका मिनिमम जो है वो 60 डिग्री होगा तो मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या होगा, एक्सटीरियर के लिए आप क्या फाइंड करते हो, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल दिस विल बी ऑफ 120। आपका सबसे ज्यादा एक्सटीरियर एंगल 120 हो सकता है, इससे ज्यादा आपका एक्सटीरियर एंगल जो है एक्सटेंड नहीं हो सकता है, आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लास्ट जो था वो 120 ही होगा। ओके, सो आपका 3.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वी विल डू 3.3 इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी यू।